राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। संध्या एक गरीब विधवा औरत थी और दलील भी थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घर में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाले थे। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार नवरात्रों में मैं भी पूजा करूँगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूँगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम इसे ठीक से रख पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, थोड़ी थोड़ी तो लगी है। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवा माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वालों को मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी माँ के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब से नज़र बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण माँ बेटी भारी मन से वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यहाँ कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूरी और हलवा बनाया था। इस भोग की सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत
के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई इस बूढ़ी को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देते हैं। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है। वह उनको एक छोटी सी पोटली देती हुई कहती है कि इसे अपनी पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़ी से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर आ गईं। यह अछूत होते हुए भी जो एक बार में बात समझ नहीं आती। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुस आ गई है। इससे पहले कि ये देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले ही इस अछूत को निकाल बाहर फेंको। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रखंड से गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वे देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताज़े हैं। पंडित बोला, लगता है ये माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनियाँ हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में ले आते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, उनके फूल कैसे ताज़े रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं कि यह ऐसे मुंह नहीं खोलेंगी, और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उखड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है। वह पुजारी और सभी लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। साक्षात माँ दुर्गा को सामने देखकर संध्या और माधवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं, मेरे भक्त वही हैं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करें। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप है कि इसकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज़ सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया की भेष में माँ स्वयं थी। फिर संध्या माँ के सामने प्रणाम कर कर कहती है कि ममताई दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा दान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दें। पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ़ कर दो।
मैंने संध्या और माधवी जैसे तुम्हारे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोका है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। सभी के इस प्रकार माफ़ी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती है, आज माधवी और संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य का भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफ़ी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप था, कहे अनुसार संध्या और माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणि निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और माँ दुर्गा के प्राप्त श्रद्धा से भर गए। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। धन्यवाद दोस्तों।